आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक अंतरंग जीवन का देवासुर संग्राम पढ़कर सुना रहे थे। विषय है ईश्वरोपासना के सत्परिणाम। शृण्वे वृष्टिरेविश्वनः पवमानस्य शुष्मिणः चरन्ति विद्युतो दिवि। ऋग्वेद 9-41-3। बलवान सोम के तेज अभिषव किए जाते समय विद्युत के समान घूमते और चमकते हैं, और सोम का शब्द वर्षा के शब्द के समान ही सुनाई पड़ता है। मित्रों, ईश्वर की स्तुति और उपासना मनुष्य के कल्याणार्थ आवश्यक मानी गई। प्राचीन काल के जितने भी धर्म और मतांतर हैं, उन सब में इसका कोई ना कोई विधान पाया जाता है। अपने से कहीं अधिक अनुभवी और ज्ञान सागर में प्रविष्ट व्यक्ति महापुरुषों के विरुद्ध निरर्थक बकवाद नहीं किया करते, पर उपासना और साधना के लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि वह सच्चे भाव से चित्त लगाकर की जाए। आजकल जिस प्रकार बहुसंख्यक धार्मिक कहलाने वाले व्यक्ति दुनिया को दिखाने के लिए अथवा एक रस्म पूरा करने के लिए मंदिर में जाकर दर्शन कर लेते हैं और नियम को पूरा कर लेने के लिए एकाध माला भी जप लेते हैं, उससे किसी बड़े सुफल की आशा नहीं की जा सकती। किसी बड़े सुफल की आशा नहीं की जा सकती। उपासना और साधना तो तभी सच्ची मानी जा सकती है जबकि मनुष्य उस समय समस्त सांसारिक विषयों और आसपास की बातों को भूलकर प्रभु के ध्यान में निमग्न हो जाए। जब मनुष्य इस प्रकार की संलग्नता और एकाग्रता से अपने इष्ट देव की उपासना करता है, तभी वह अध्यात्म मार्ग पर अग्रसर हो सकता है और तभी वह दैवी कृपा का लाभ प्राप्त कर सकता है। इसी तत्व को समझाने के लिए इस मंत्र में बतलाया गया है, जब मनुष्य हृदय और आत्मा से सोम का अभिषव मतलब परमात्मा की उपासना करता है, तब उसे स्वमेव ईश्वरीय तेज के दर्शन होने लगते हैं और परमात्मा की कृपा अपने चारों तरफ मेघ की तरह बरसती जान पड़ती है। संसार में जीवन निर्वाह करते हुए एक साधारण मनुष्य को अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। विपरीत परिस्थितियों में होकर गुजरना पड़ता है। विरोधियों के साथ संघर्ष करना पड़ता है और लोगों की भली बुरी सब प्रकार की आलोचना को सहन करना पड़ता है। इससे उसके जीवन में स्वभावतः उद्वेग, अशांति, भय, क्रोध आदि के अवसर आते हैं, जिनका उस पर न्यूनाधिक परिणाम में प्रभाव पड़ता है और वह जीवन में मानसिक अशांति, कष्ट का अनुभव करने लगता है। ऐसा मनुष्य अपने कष्टों के निवारणार्थ और मन तथा आत्मा की शांति के लिए परमात्मा का आश्रय ग्रहण करता है। मन, वचन और कर्म से उसकी उपासना में संलग्न होता है।
तो इसकी अवस्था ठीक हो जाती है। इस प्रकार जो व्यक्ति सच्चे हृदय से ईश्वर की उपासना करता है तो उसे सच्चे ही परिणाम मिलते हैं। ओम शांति। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का क्रम बनाए रखते हुए इंद्रिय संयम, समय संयम, विचार संयम, अर्थ संयम की हम साधना करते रहें और परमात्मा की कृपा का अनुभव करते हुए सदैव मुस्कुराते रहें, उसकी जय जयकार करते रहें। ओम शांति।